असम के मदरसों में जब से आतंकवादी मिले हैं तब से योगी सरकार मदरसों को बख्शने के मूड में नहीं है। पहले सरकार ने इनके सर्वे का आदेश दिया, फिर इनकी आय का स्रोत जानने के लिए टीमें गठित की, फिर इनकी पढ़ाई में बदलाव किया, इसके बाद इन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति और अब नया आदेश आया है इनकी छुट्टी को लेकर। मदरसों की छुट्टी जुमे की रहती है। उसी जुमे की नमाज के बाद ये लोग आतंक मचाते हैं, उत्पात मचाते हैं और इनका कानपुर में हुई हिंसा से अच्छा उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। आज एक एक कर योगी सरकार के हर एक फैसले पर बात करेंगे, जिनमें सबसे अहम होगी जुमे की छुट्टी जो अब रविवार की होने वाली है। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दो फैसलों को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था। पहला है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे और दूसरा है वक्फ संपत्तियों का सर्वे। सरकार का मानना है कि मदरसों में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए यह सर्वे कराया जाना जरूरी है। सरकार ने इस पर तेजी से काम भी शुरू किया और पूरे प्रदेश में 8,496 जिहाद की फैक्ट्रियां निकलकर सामने आई जो कुकुर मुते की तरह उगाए थे। इनका फैसला अभी हुआ भी नहीं था कि सरकार ने एक और वार कर दिया, जिससे मुल्ला मौलवियों के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियां बौखला गई। अखिलेश से लेकर मायावती तक सबने योगी को मुस्लिम विरोधी करार दे दिया, लेकिन सरकार को इस विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने रास्ते पर चलती रही। सर्वे के बाद इन मदरसों के टाइम पर चर्चा की गई। उसके बाद प्रदेश सरकार ने मदरसों में पढ़ाई का समय 1 घंटा बढ़ा दिया। अब मदरसे सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक संचालित होने लगे। पहले इनमें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही पढ़ाई होती थी। सरकार ने 1 घंटा समय आधुनिक विषयों की पढ़ाई के लिए जोड़ा है। मदरसों की नई समय सारणी 1 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। साथ ही सरकार ने इन 14,000 मदरसों में राष्ट्रगान को भी अनिवार्य कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मदरसों में कुरान और हदीस के अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो सरकार ने इन मदरसों की पढ़ाई में साइंस और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट जोड़ दिए, क्योंकि कुरान और हदीस पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इन मदरसों में टीचर बन सकता है, मौलवी बन सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मदरसों में कुरान और हदीस पढ़कर इस्लाम की जानकारी मिलती है, दिमाग में कट्टरता के अलावा और कुछ नहीं भरा जाता। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे सामाजिक ताना बाना को भूल जाते हैं और उसकी समझ नहीं रख पाते। आपस में मिलने जुलने से जो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है वो रुक जाता है, या कह सकते हैं कि वो हो ही नहीं पाता। जबकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हर वर्ग के बच्चों से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे धर्म के बारे में पता चलता है जो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। ये बात मानने लायक है कि अपने धर्म की जानकारी होनी चाहिए, अपने धर्म का बोध होना चाहिए, लेकिन जीवन को चलाने के लिए ये सब पर्याप्त नहीं है। उसके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि मदरसों में इस्लाम का ज्ञान लेने वाला बच्चा देश के विकास में सहयोग नहीं कर सकता। वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो इंजीनियर नहीं बन सकता। वो इस्लाम का ज्ञान लेकर सिर्फ इस्लाम का ज्ञान ही बांट सकता है, जिससे सिर्फ कट्टरता का भाव बढ़ता है। देश में जिहादी पैदा होते हैं, लोगों के गले काटे जाते हैं। इसके अलावा न कुछ हुआ है, लेकिन अब हो पाएगा। इसके बाद नंबर आता है इन मदरसों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का, जिस पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। यूपी के मदरसों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति अब नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद साल 2022-23 में ये निर्देश लागू होंगे। इससे पहले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को हर साल 1,000 रुपये दिए जाते थे, जबकि 6ठी से 8वीं तक के लिए छात्रवृत्ति की राशि अलग अलग है। पिछले सत्र में मदरसों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा तक के लगभग 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी। इस आदेश के पीछे सरकार का तर्क ये है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 1ली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी गई है।
इसलिए 8वीं कक्षा तक के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का औचित्य नहीं बनता। अब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सिर्फ कक्षा 9 और 10 के पात्र विद्यार्थियों को ही दी जाएगी। जब सरकार सब कुछ फ्री दे रही है तो फिर छात्रवृत्ति का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसके बाद आदेश आया इनकी आय का जरिया जानने का, क्योंकि सर्वे में पता चला था कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम जकात है, मतलब दान। और इतना दान आखिर आ कहां से रहा है जो वो जानना जरूरी है, क्योंकि यूपी में 14,000 से ज्यादा मदरसे संचालित हैं, जिनमें से 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि 8,496 मदरसों का पूरा खर्च और बाकी का भी खर्च सिर्फ दान से कैसे चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर क्या कार्रवाई हो रही है और इसके लिए क्या खाका तैयार किया गया है। साथ ही सीएम योगी के साथ बैठक कर इस पर मंजूरी लेकर मदरसों के आय के स्रोत भी गंभीरता से जांचे जाएंगे। दरअसल नेपाल से लगे बॉर्डर इलाकों में बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके सिद्धार्थनगर में 500, बलरामपुर में 400, बहराइच और श्रीवस्ती में 400, लखीमपुर में 200, महाराजगंज में 60 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। इन मदरसों में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सऊदी अरब और नेपाल से जकात आई है। ऐसे में अब इनके स्रोत की जांच की जाएगी। यूपी के 75 जिलों में जो 8,496 मदरसे चल रहे हैं, उनमें तकरीबन 6.65 लाख बच्चे पढ़ते हैं। सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली है। और यहाँ एक सवाल भी उठता है कि यूपी के मदरसों को इतनी बड़ी मात्रा में बाहर से फंडिंग हो क्यों रही थी? क्या कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सऊदी अरब में मदरसों की कमी है? इन जगहों पर तो तमाम मदरसे हैं, तो फिर फंडिंग यहाँ यूपी में क्यों आई? क्या यूपी ही बचा है आतंक की फैक्ट्रियों को चलाने के लिए? क्या यूपी ही बचा है आतंकी बनाने के लिए? क्या पूरे देश में यूपी से ही आतंकवादी सप्लाई किए जाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब इन जिहाद की फैक्ट्री चलाने वालों से पूछे जाने हैं और जिनका जवाब भी इन्हें देना होगा। और अंत में अब जुमे की छुट्टी को रविवार में बदल देना बेहद सटीक कदम है, जिसकी वाकई में सराहना होनी चाहिए। ये इन जिहाद की फैक्ट्रियों पर तो प्रहार है ही, साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। जब देश एक है तो फिर अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप सरकार के इस कदम पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।